हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लास 12th अकाउंटेंसी का कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा। आज से हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। यह चैप्टर हर साल एग्ज़ाम में 10 से 12 मार्क्स का आता है। तो चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसका हम बेसिक पहले शुरू करते हैं। बेसिक हमारी थोड़ी थ्योरेटिकली होती है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट्स को स्किप कर देते हैं, सीधा न्यूमेरिकल्स पे पहुंच जाते हैं। लेकिन इस चैप्टर का थ्योरेटिकल आपको आना चाहिए। बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा पार्ट है। ये आपको पता होगा तभी आप प्रैक्टिकल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पार्टनरशिप होती क्या है? पार्टनरशिप होती है जिसमें दो या दो से अधिक लोग मिल के काम करते हैं ना, उसको कहते हैं पार्टनरशिप। मिल के जो बिजनेस चलाते हैं उसको पार्टनरशिप कहते हैं। उसकी डेफिनेशन क्या होती है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन, टू और मोर पर्सन, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब है पार्टनरशिप है दो या दो से अधिक लोगों के बीच का रिलेशन जो एग्री करते हैं प्रॉफिट शेयर करने को, और कह रहा है आगे कि कैरिड बाय ऑल, मतलब कि सारे लोग काम करते हैं या कोई एक करता है बाकी सब के लिए। मतलब या तो सारे लोग काम करते हैं या कोई एक करेगा बाकी पार्टनर्स के लिए। एक मेहनत करता है, बाकी स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं। डेफिनेशन इसकी ये बनती है। तो मेंबर कितने होते हैं पार्टनरशिप में? आपको ये एक नंबर में पूछ लेता है, मेंबर कितने होते हैं पार्टनरशिप में। मिनिमम होते हैं 2 और मैक्सिमम होते हैं 50 पार्टनरशिप में। प्राइवेट कंपनी में होते हैं 2 और मैक्सिमम होते हैं 200। पब्लिक कंपनी में 7 होते हैं और अनलिमिटेड होते हैं मैक्सिमम। 1 मार्क्स में ध्यान रखना डेफिनेशन, और ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता है। अब बात करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? जब भी हम कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो कुछ एग्रीमेंट बनाए जाते हैं कि पार्टनर को सैलरी कितनी मिलेगी, कमीशन कितना मिलेगा ना, ये सब की मतलब डीड बनाई जाती है। एग्रीमेंट कह सकते हैं इसको, कि एग्रीमेंट होती है। और अगर ये ज़रूरी नहीं है कि ये एग्रीमेंट होगी, नहीं भी हो सकती है। भाई कोई बिना एग्रीमेंट के ही बिजनेस शुरू कर दिया, किसी ने पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट करवाई नहीं, तो उस केस में क्या होगा? जैसे मान लो 2-3 साल तो बिजनेस अच्छा चला, फिर धीरे धीरे आगे थोड़ा मनमुटाव हो जाता है पार्टनर्स में कि नहीं भाई, मेरे को सैलरी, मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ, मेरे को सैलरी ज़्यादा मिलनी चाहिए। दूसरा पार्टनर इस चीज़ के लिए एग्री नहीं होता, या प्रॉफिट कहता है कि मेरे को प्रॉफिट ज़्यादा मिलना चाहिए, मैं मेहनत ज़्यादा कर रहा हूँ। तो ऐसे मनमुटाव आ जाते हैं। तो इसलिए पार्टनरशिप डीड करवा लेनी चाहिए। उसमें पार्टनरशिप डीड में होता क्या है कि हमें प्रॉफिट कितने शेयर में, कितने रेशियो में डिवाइड करना है, किसको सैलरी मिलेगी, किसको कमीशन मिलेगा, कितना % कमीशन मिलेगा। ये सब चीज़ पार्टनरशिप डीड में होता है। एक लाइन में कहने का मतलब है कि पार्टनरशिप डीड वो होती है कि फर्म को चलाने की एग्रीमेंट, कि फर्म किस तरह चलेगी। फर्म में कोई नया पार्टनर आएगा तो उसका क्या रोल होगा, अगर कोई पार्टनर रिटायर होगा तो उसका क्या रोल होगा। तो ये सब चीज़ पार्टनरशिप डीड में करी जाती है। लेकिन कभी कभी कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पार्टनरशिप डीड करवाई जाए। बिना पार्टनरशिप डीड के बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं बहुत लोग। तो उस केस में क्या होगा? जब पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगी तो उसका भी एक रूल बनाया गया है। अगर पार्टनरशिप डीड अगर हमने नहीं करवा रखी तो देखो मनमुटाव आ जाएगा। यार पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, कोई अपनी मर्जी से काम करेगा, कोई अपनी मर्जी से काम करेगा। तो उसके लिए भी ना, पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो उसके लिए भी एक रूल है, उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। तो क्या रूल है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी % देनी है कि नहीं देनी है, ये अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं बना रखे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगा, नॉट अलाउड।
अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दी जाएगी, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे कैपिटल में से कुछ ड्राइंग कर ली पार्टनर ने, तो उस पर भी इंटरेस्ट नहीं देना होगा पार्टनर को। यह है नॉट अलाउड होता है। सैलरी कमीशन है, अब कह रहा है कि कोई बंदा कह रहा है कि मेरे को सैलरी ज़्यादा मिलना चाहिए, मैं मेहनत ज़्यादा करता हूँ, तो दूसरा पार्टनर एग्री नहीं होता इस बात पे, नहीं भाई मैं बिल्कुल एग्री नहीं होता। और कमीशन भी मांग रहा है, कमीशन के लिए भी एग्री नहीं होता, तो क्या कंडीशन बनेगी इसमें भी? अगर दूसरा पार्टनर अलाउ नहीं करता है तो नॉट अलाउड होगा। ना सैलरी मिलेगी ना कमीशन, ओनली प्रॉफिट का शेयर होगा। अब मान लो 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। ए, बी, सी 3 पार्टनर है। अब सी ने एक और पार्टनर को फर्म में लाना चाहता है। सी पार्टनर एक और पार्टनर को, पार्टनर डी को फर्म में इंक्लूड करना चाहता है। तो बी तो एग्री हो रहा है, लेकिन ए एग्री नहीं हो रहा है, ए मना कर रहा है। 2 लोग एग्री हो रहे हैं, एक बंदा एग्री नहीं हो रहा। तो क्या पार्टनर को एडमिशन मिलेगा पार्टनरशिप में? नहीं, नो, नॉट अलाउड लिख देते हैं। अलाउड नहीं होगा। अगर एक बंदे ने भी मना कर दी ना तो अलाउड नहीं होगा। अब बात करते हैं प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशियो में होगा? कोई कहेगा यार मेरे को इतना मिलना चाहिए, कोई कहेगा मेरे को इतना मिलना चाहिए। लेकिन इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे इक्वली बांट लिया जाता है, इक्वली। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो इक्वली बांट लेंगे। अभी कह रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन। फर्म को लोन की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, तो फर्म के तीनों बंदे मार्केट में निकलेंगे, मार्केट में जाएंगे, तो मार्केट में 10-12% का इंटरेस्ट मिलेगा, देना पड़ेगा लोन पे 10-12% का, तो ये महंगा पड़ेगा। तो पार्टनर ए बोलता है कि मैं ही लोन दे देता हूँ फर्म को, मेरे को इंटरेस्ट दे देना। फिर ईयर के एंड में ये इंटरेस्ट मांगता है, कहता है कि यार 10% इंटरेस्ट दो मेरे को मेरे लोन का। ये दोनों मना कर देते हैं कि नहीं हम नहीं देते इतना। तो ये कहता है कि देखो तुम बाहर से लोन लेते तो 10-12% का देते ही, उतना मेरे को दे दो। फिर भी एग्री नहीं होते, तो ये कहता है चलो 8% ही दे दो, 8% ही दे दो यार, और 2% कम कर दिया। फिर भी ये दोनों कह रहे नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। तो इस केस में क्या होगा? 6% का अलाउ होगा। 6%। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर ने अगर लोन दे रखा है फर्म को तो 6%। ये केस बनता है हमारा पार्टनरशिप डीड जब नहीं होती है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मैं शुरू से बता दे रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे या ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे ना पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे ना पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। समझ गया? इस पे मिलता है, इस पे पार्टनर को देना पड़ता है, तो नहीं देना पड़ेगा। सैलरी कमीशन नॉट अलाउड। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, अगर कोई एक पार्टनर अलाउ नहीं करता है तो नॉट अलाउड। सबका एग्री होना ज़रूरी है, ऑल पार्टनर्स एग्री होना ज़रूरी है। प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? इक्वली होगा। अगर पार्टनर ने फर्म को ही लोन दे रखा है तो 6% का इंटरेस्ट मिलेगा, ये होती है। तो अब फॉर्मेट देख लेते हैं हम। फॉर्मेट में क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं हम। इसमें हमने क्लास 11th में पढ़ा था। क्लास 11th में हमने पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे ना। तो ये सोल प्रोप्राइटर का था। जो भी प्रॉफिट लॉस होता था सिर्फ एक बंदे को मिलता था, क्योंकि वही बंदा मालिक होता था बिजनेस का। हमने पार्टनरशिप नहीं पढ़ी थी, ये जो पढ़ी थी सिर्फ हमने सोल प्रोप्राइटरशिप की पढ़ी थी। मतलब सिर्फ एक बंदा ही कमाएगा, एक बंदा ही उसको मतलब कैपिटल लगाएगा, जो प्रॉफिट या लॉस होगा वही गेन या लॉस करेगा। ये
तो इसमें क्या होगा, हम पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ये हमने 11th क्लास में बना लिया। तो 12th क्लास में ना हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं इसकी जगह, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, क्योंकि यहाँ हमें एक बंदा काम नहीं कर रहा, यहाँ 2-3 बंदे काम कर रहे हैं, अलग अलग बंदे काम कर रहे हैं, 2 से 50 लोग तक काम कर रहे हैं इसमें। तो इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इस अकाउंट में मतलब पार्टनर्स का प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट होता है, पार्टनर्स को कितनी सैलरी देनी है, कितना कमीशन देना है, कितना लोन देना है, इंटरेस्ट देना है, ये सब मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रॉफिट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये है। तो ये होता है। तो फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट में सबसे पहले आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर ने कैपिटल लगा रखी है, तो कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगी, ए को कितनी मिलेगी, बी को कितनी मिलेगी, यहाँ करके टोटल लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को बी को टोटल लिख दिया। सैलरी किस किस को मिलेगी, ए को मिलेगी, बी को मिलेगी, टोटल करके यहाँ लिख दिया। क्वेश्चन में दिया गया होगा कि हमें किसको मिले, दोनों मिलेगी तो ठीक है, एक को मिलेगी तो एक को दे देंगे। अब किसी एक को मान लो अगर दोनों को मिलती है तो दोनों को कमीशन देंगे, या अगर एक को मिलती है तो बी को कमीशन मिल रहा है तो हमने 20 कमीशन लिख दिया कि मतलब सिर्फ बी को कमीशन मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है रिजर्व। रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लास्ट में बताऊंगा रिजर्व का। फिर आता है यहाँ पे, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो भी हमारे यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस लिखला होगा, ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस निकलता है। फिर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, इससे पहले ये बनाते हैं। तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है वो हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो हमें ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने 11th क्लास में बना चुका है, हमें सिर्फ 12th में ये बनाना है। तो ये यहाँ पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी अमाउंट हो गई। उसके बाद इसमें 3 चीज़ लेस करते हैं अगर क्वेश्चन में दी गई होती है। क्या क्या? मैनेजर्स कमीशन, रेंट टू ए पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन, MRI। इससे याद रखना, MRI, मैनेजर कमीशन, रेंट टू ए पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन, ध्यान रखना MRI, इसे याद रहेगा आपको। ये चीज़ें लेस होगी अगर क्वेश्चन में दे रखा है, तो जो अमाउंट यहाँ निकल के आएगी वो हमारी होगी नेट प्रॉफिट। अगर ये चीज़ 3 चीज़ें नहीं दे रखी तो डायरेक्ट हमारी ये चीज़ है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डायरेक्ट है ये। अगर दे रखा है तो ये जो लेस करके आएगा वो हमारा होगा। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक ही ड्राइंग पे कितना एक ही ड्राइंग पे कितना इंटरेस्ट लगा, बी की ड्राइंग पे कितना इंटरेस्ट लगा, टोटल करके यहाँ लिख देंगे। उसके बाद बात करते हैं रिजर्व की। रिजर्व में क्या होता है, अब मान लो इस साइड आया टोटल अमाउंट। ये रिजर्व 2 तरीके के रिजर्व होते हैं। जो रिजर्व निकलेगा 2 तरीके के होते हैं। एक होता है डिविजिबल प्रॉफिट पे, डिविजिबल प्रॉफिट पे, एक होता है नेट प्रॉफिट पे। तो नेट प्रॉफिट पे क्या होगा, क्वेश्चन में अगर दे रखा है कि रिजर्व है, रिजर्व 10% ऑन नेट प्रॉफिट, ये दे रखा है क्वेश्चन, रिजर्व 10% ऑन नेट प्रॉफिट। तो अगर हमारा नेट प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख का, 1 लाख का 10% 10,000, हम डायरेक्ट यहाँ 10,000 डाल देंगे। अगर नेट प्रॉफिट पे 10% का रिजर्व कह रखा है क्वेश्चन में, तो रिजर्व 10% होगा नेट प्रॉफिट का, जो हमारा ये होगा। अगर ये भी दे रखा है जो लेस करके ये आएगा अमाउंट, तो इस पे 10% लगेगा, ठीक है। 1 लाख का 10% या जो भी अमाउंट होगी यहाँ उसका 10%। और ये 10% कोई फिक्स नहीं है, क्वेश्चन में मेंशन होता है 5%, 6%, कितना भी हो सकता है। ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट का। अब डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, डिविजिबल प्रॉफिट मैं बता देता हूँ। डिविजिबल प्रॉफिट होता है, अब मान लो ये साइड हमने टोटल करी, यहाँ आया 1 लाख, ठीक है, 1 लाख आया।
अब ये साइड हमने टोटल करी, अभी हमने इतनी टोटल करी है, रिजर्व टोटल नहीं करा और प्रॉफिट को भी नहीं बांटा है, हमने सिर्फ इतना टोटल करा। तो ये हमारा आ रहा है कितना, 40,000। 1 लाख तो लिख दिया। अब ये हमारा आ रहा है 40,000। तो बोल रखा है कि डिविजिबल प्रॉफिट पे 10%। क्वेश्चन में अगर बोल रखा है कि रिजर्व 10% ऑन डिविजिबल प्रॉफिट, रिजर्व 10% ऑन डिविजिबल प्रॉफिट, तो हमारा कितना बचा, 60,000 बचा। 1 लाख इधर आया, 40,000 इधर आ रहा है, तो बचा कितना, 60,000। अब 60,000 जो बच रहा है उस पे 10% जो लगेगा, मतलब कि 6,000। 60,000 जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट मतलब जो बच रहा है, 1 लाख इधर आया, 40,000 इधर आया, 60,000 हमारा रिमाइनिंग हो गया। 60,000 पे 10% लगेगा। परसेंट हमारी मेंशन दी होगी क्वेश्चन में, तो मैं यहाँ 10% लेके चल रहा हूँ समझाने के लिए। तो 60,000 का 10% 6,000 लिख देंगे। तो अब 60,000 हमारे बच रहे थे, उसमें से 6,000 तो डिविजिबल प्रॉफिट के हो गए, रिजर्व में चले गया। अब बचा कितना, अब बचा 54,000। 54,000 को हम इन दोनों को बांट देंगे। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इक्वल बांट देंगे, 27,000 रुपये। समझ गए ना। 60,000 में से 10% का चला गया हमारे रिजर्व में 6,000। अब बचा 54,000। 54,000 को हम बाकी का बचा हुआ बांट देंगे। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इक्वली बांटेंगे, यहाँ मैंने बता रखा है कि इक्वल बांटेंगे, इक्वल। और अगर पार्टनरशिप डीड है तो क्वेश्चन में रेशियो मेंशन दिया होगा। मान लो 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी, ये 3 पार्टनर हैं। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रॉफिट लॉस शेयर करेंगे वो 5-3-2 में। ये रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं, या लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, इस रेशियो में शेयर करेंगे। अब मान लो 30,000 रुपये का प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमारा बच रहा है 30,000 रुपये का। अब इसको कैसे शेयर करेंगे, अब हम इसको प्लस करते हैं पहले। 5 3 8 2 10, 10 हो गया। 10 यहाँ कर देंगे डिवाइड में, 30,000 बाय 10। अब इसको करेंगे तो ये आएगा हमारा 3,000, डिवाइड कर दिया 3,000। अब 3,000 को एक बार इससे करेंगे मल्टीप्लाई, एक बार इससे करेंगे मल्टीप्लाई, एक बार इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 15,000। 3 5 जा 15, 15,000। 3 3 जा 9,000। 3 2 जा 6,000। ये ए का हो गया, ये बी का हो गया, ये सी का हो गया। समझ गए। अब मान लो 2 पार्टनर है, पार्टनर कितने भी हो सकते हैं। अब मान लो 2 ही पार्टनर है। अब 2 पार्टनर है, यहाँ दे रखा है कि प्रॉफिट है 40,000 रुपये। प्रॉफिट हमारा 40,000 है और रेशियो कितने की है, 3-2 में प्रॉफिट और शेयर करते हैं। ये प्रॉफिट लॉस 3-2 में रेशियो में शेयर करते हैं। तो इसको शेयर कैसे करेंगे 40,000 को, अब दोनों को प्लस कर लेंगे। प्लस करके आया 5। 40,000 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आया, इतना 8,000। अब 8,000 को एक बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 दिया 24, 8 दूनी 16। ये हमारा ए का हो गया, ये हमारा बी का हो गया। समझ आ गया कैसे कैसे होता है। तो इतना है हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। तो वैसे बहुत ही डीपली है, आपको 1 मार्क्स के लिए बहुत ही डीपली पढ़ना पड़ेगा। मैंने जो मेन होता है वो बता दिया आपको, और जो 1 मार्क का होता है ना, इन्हीं सब किसी में से पूछ लेता है। मान लो रिजर्व का पूछ लेगा आपसे 1 मार्क का, कुछ भी यहीं से बना देगा। MRI पूछ लेगा कि क्या चीज़ लेस करते हैं प्रॉफिट में से, MRI लेस करते हैं, आपको बताना पड़ेगा। तो 1 मार्क का ना डीपली पढ़ना पड़ेगा, आपको सब चीज़ याद रखना पड़ेगा। तो इतना है। फिर अब अगली वीडियो में जो होगी हमारी, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन की होगी और सिर्फ इसी बेस पे होगी। ये जो मैंने आपको एंट्री बता दी है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये सारी एंट्रीज बताई है ना,
इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं। बच्चे बहुत ही ना क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ऐसा कर लेते हैं ना कि बहुत कन्फ्यूजन होने लगती है। इतनी सी तो चीज़ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देना, कमीशन देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगना है। ये क्वेश्चन में दे रखा होता है कि हमारा प्रॉफिट लॉस इतना है, रिजर्व बता ही दिया मैंने, जितना बचा अमाउंट उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर देंगे। अगर देर पार्टनरशिप डीड है तो इक्वल दे देंगे, नहीं दे रखा तो रेशियो दिया हो गया होगा, रेशियो में कर देंगे। इतना सा क्वेश्चन है आपका, इतना सा, और 10 से 12 मार्क्स का चैप्टर होता है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम करेंगे कुछ प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन और बहुत ही मज़ेदार तरीके से करेंगे, बहुत मज़ा आ जाएगा करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।